नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़, मैथमेटिक्स बाय पंकज धाकड़ सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने लास्ट वाले वीडियो पार्ट में फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम इसका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक का। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या गिवन है, 2 6 4 5। ये वाले क्वेश्चन हमको पता है क्या करना है, हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है स्मॉलेस्ट जिसका इसमें डिवाइड लगाने पर क्या मिल जाए, हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या गिवन है, 2 6 4 5। तो हमको पता करना है कि इसमें किसका डिवाइड लगाना। सबसे पहले इसके करेंगे प्राइम फैक्टर। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, प्राइम फैक्टर ऑफ 2 6 4 5। 2 6 4 5 का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं हम इस तरफ लिखकर यहां पर 2 6 4 5। चलो बताओ, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, क्या 2 का इसमें डिवाइड जाएगा? देखो लास्ट में 5 है, नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या है, 3, 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, तो चेक कर लें। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। क्या 17 में 3 का जाता है? नहीं जाता, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा। अगला नंबर क्या आता है हमारा, 5। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 या 5, तो इसमें 5 है तो बिल्कुल 5 का डिवाइड जाएगा। तो यहां पर लेंगे हम 5। 5 का इसमें जाएगा तो देखो 5 का 2 में नहीं जाता, 26 ले लेंगे। 5 5 जा 25, कितना बचा 1, तो 14। 5 2 जा 10, फिर कितना बचा 4, तो 45, तो 5 9 जा 45। अब 529 को देख के कुछ याद आ रहा हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन से? 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, और 23 एक क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में किसी और का डिवाइड जाता है क्या? नहीं, तो सीधा सीधा यहां पर किसका डिवाइड जाएगा, 23 का। तो 23 का कितना टाइम जाएगा, 23 टाइम ही जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है ये। तो 23 2 जा 46, है ना, और 46 से कितना बचा हमारा, 4 और 2 6, तो 69। तो 23 3 जा 69। अगेन हमारा 23 का इसमें जाएगा, 23 1 जा 23। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 23 23। तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम, 5 इंटू 23 इंटू 23। अब देखो इसमें हमारा 23 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो ये 5 हटाना है, मतलब इसमें 5 का डिवाइड लगाना है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, हियर 5 इज नॉट इन पेयर। 5 हमारा पेयर में नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 5 इज द स्मॉलेस्ट, या फिर 5 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर, है ना। रिक्वायर्ड लगा देते हैं यहां पर क्योंकि उसकी जरूरत है ना। तो 5 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच, किसमें डिवाइड लगाना है, 2 6 4 5, बाय विच 2 6 4 5 इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहीं पर लिख दें हम स्क्वायर नंबर, है ना, तो आगे प्लेस स्क्वायर नंबर। हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर करने के लिए 2 6 4 5 में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा, 5 का, क्योंकि 5 का यहाँ पर पेयर नहीं है, यही एक्स्ट्रा है हमारे पास। तो क्या लिखेंगे, देन न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू, क्या होगा न्यू स्क्वायर नंबर, 2 6 4 5 एज इट इज, उसमें डिवाइड लगा देंगे हम 5 का। चलो तो डिवाइड लगाने पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर लगा दें 5 का डिवाइड। देखो 2 6 4 5 में यहाँ पर 5 का डिवाइड लगा था, 529 आया था, तो सेम यहाँ पर भी वही आएगा। देखो 5 5 जा 25, फिर 1 14, तो 5 2 जा 10, 14 नहीं आया, 4 कम है, तो 45, 5 9 जा 45, 529 आया। तो चलो अब यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो बताओ 529 किसका स्क्वायर रूट है, 23 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 हमारा आंसर। इसी के साथ ये वाला हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2800। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, प्राइम फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 2800। बताओ 2800 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर निकाल लेते हैं हम 2800 का प्राइम फैक्टर। ये लिखा हमने 2800। सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 का 0 में 0 टाइम, 2 का 0 में 0 टाइम, या फिर 2800 का हाफ 1400।
अगेन 2 का डिवाइड लगाएंगे तो ये किसका हाफ क्या होता है, 700 होता है, करके देख लेना, 2 7 जा 14 0 0। फिर वापस 2 का डिवाइड लगाएंगे कितना होगा, 3 2 जा 600, तो 350 इसका आंसर आ जाएगा, करके देखें, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 का 0, अगेन 2 का जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 का दे देंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 15, तो 2 7 जा 14, फिर 1 बचा तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब क्या वापस 2 का जाएगा, देखकर तो नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो से 3 का जाएगा या नहीं जाएगा, अगला नंबर 3 है ना, चेक कर लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 5 13, क्या 13 में जाता है, नहीं, तो 13 में नहीं जाता तो इसमें भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 5, 5 का तो जाएगा, लास्ट में 5 है, तो यहाँ पर क्या देंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 आ गया, 17 तो नहीं आया, कितना कम है, 15 से 16 17 2, तो 2 इस 5 को मिलेगा 25, तो 5 5 जा 25, अगेन 5 का जाएगा, 5 7 जा 35, अब वापस किसका जाएगा, 7 1 जा 7, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा 2 और 2 4 टाइम तो हमारा 2 है, 1 टाइम हमारा मतलब 2 टाइम हमारा 5 है और 1 टाइम 7 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 1 2 3 4, 4 टाइम 2 लिख लिया हमने। अब क्या है हमारा 5 5 और 7, चलो पेयर चेक करते हैं, तो पेयर हमारे 2 2 के तो बन रहे हैं, 5 का बन रहा है, ये 7 जबरदस्ती यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, तो अगर इस 7 का डिवाइड लगा दे और इसको हटा दे तो हमारा काम हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हियर 7 इज नॉट इन पेयर, 7 हमारा पेयर में नहीं है, तो 7 पेयर में नहीं है तो क्या लिखेंगे, therefore 7 is the required smallest whole number, इसलिए 7 हमारा स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड होल नंबर होगा, जिससे बाय विच, जो कि 2800 इज, जिससे 2800 इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट, यहीं पर लिख देते हैं हम स्क्वायर नंबर, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए 2800 में 7 का डिवाइड लगाना पड़ेगा और यही हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमारा न्यू स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2800 है हमारा, उसमें डिवाइड लगा देंगे हम 7 का, किसका डिवाइड लगा देंगे, 7 का, चलो तो 7 का इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, 7 का 2 में नहीं जाता 28, 7 4 जा 28, फिर क्या 7 का 0 में 0 टाइम, 7 का 0 में 0 टाइम, तो 400 आ जाएगा हमारा, और 400 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो बताओ 400 का क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 420 का, तो 20 का होता है तो इसका रूट भी क्या आ जाएगा वापस 20। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1620। ठीक है, हमारे पीडीएफ में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 2800, ये फोर्थ नहीं है, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो 4th लिखा है ना, इसकी जगह क्या लिख लेना, हमको 5th लिख लेना, क्या लिख लेना है, 5th नंबर। ठीक है, और इसके पहले वाला था, ये हमारा 4th ही था, इसके बाद ये हमारा 5th नंबर का है 2800, और ये जो है हमारा ये क्या है, 6th नंबर का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, पीडीएफ में थोड़ा सा हमारे पीडीएफ वाले भैया ने थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया है, तो ये क्या है, हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए 6th नंबर वाले क्वेश्चंस को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 6th नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, 1620। तो 1620 को क्या लिख लेंगे हम, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्राइम फैक्टर ऑफ 1620। बताओ 1620 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं सर, निकालें, आता है ना अब तो, ये तो इतने टाइम से प्रैक्टिस हो रही है। 2 का जाएगा, लास्ट में 0 बिल्कुल जाएगा, 2 का 1 में नहीं तो 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 का 0 में 0, अगेन 2 का जाएगा, लास्ट में 0 जाएगा, 2 4 जा 8, 2 का 1 में डिवाइड जाता है नहीं जाता, देखो बच्चे क्या गलती करते, देखो समझना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया हमारा। अरे खुद इमेजिन करो बेटा, क्या 810 का हाफ 45 हो सकता है, पॉसिबल नहीं ना, तो बस यही गलती हो जाती है बच्चों के द्वारा, और ये गलती हमें नहीं करना है, इसीलिए तो हम इसको समझ रहे हैं कि ये गलती हमारे हाथों ना हो, इसीलिए हम इसको इतने अच्छे से और धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो क्या करना है हमको, 2 4 जा 8, अब क्योंकि 1 है तो ये बीच में है, तो हम डबल डिजिट डायरेक्ट नहीं ले सकते, स्टार्टिंग में ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर 16 में लिया, यहाँ नहीं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 में डिवाइड नहीं जाने का 0,
फिर क्या लेंगे 10, तो 2 5 जा 10। आया समझ में? अब लग भी रहा है ना कि इसका हाफ है ना। वापस 2 का जाएगा, लास्ट में 5 है, नहीं जाएगा। फिर क्या आता है 3 का जाएगा, देखो प्लस कर लेते, 5 और 0 0, मतलब 5 और 0 5 और 4 9, 9 में जाता है, बिल्कुल जाएगा। तो 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 तो नहीं आया, 1 इधर गया 10, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा तो इधर 3 5 जा 15। क्या वापस हमारा 3 का जा रहा है, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 है तो बिल्कुल जाएगा। तो क्या ले लेंगे 3 3 4 जा 12, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 का जाएगा, बिल्कुल डिवाइड जाएगा। क्या होगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 का जा सकता है, हाँ 15 है, बिल्कुल जाएगा। 3 5 जा 15, अब किसका जाएगा 5 1 जा 5। पेयर देख लेते कितने बने हमारे, 2 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है, 3 का एक पेयर है और 5 का है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम है 4 टाइम, तो 1 2 3 4, और अगला क्या है हमारा 5। चलो चेक करते हैं पेयर को, 1 2 3, अब 5 हमारा बच गया है यहाँ पर। तो ये 5 का हमको क्या हटाना है, मतलब डिवाइड लगाना है। तो 5 हमारा पेयर में नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर 5 इज नॉट इन पेयर, हमारा 5 पेयर में नहीं है। तो 5 पेयर में नहीं है तो फिर इसी का डिवाइड लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर 5 is the required smallest whole number। 5 हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, जिससे बाय विच, किस नंबर में डिवाइड लगाएंगे, 1620 में, इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये मत सोचना कि यहीं पे क्यों लिख दिया, देखो इधर लिखते तो इधर प्लेस करते हम, तो यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि 1620 में किसका डिवाइड देना है, 5 का। तो हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू स्क्वायर नंबर। न्यू स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। किसका डिवाइड लगाएंगे, 1620 लिख लिया हमने, डिवाइड किसका लगाना है, डिवाइड 5 का। 5 का पेयर नहीं था ना, तो 5 का ही डिवाइड लगाना है। जैसे 5 का पेयर नहीं था तो मल्टीप्लाई किया था लास्ट वाले क्वेश्चंस में हमने उनमें, तो इसमें डिवाइड लगाएंगे। 5 का डिवाइड लगाएंगे, कितना टाइम जाएगा, देखो 5 का 1 में नहीं जाता, 16 ले लो, 5 3 जा 15, 16 नहीं आया, कितना कम है 1, तो 12, तो 5 2 जा 10, कितना बचा 2, तो 20, 5 4 जा 20, तो 324 आ जाएगा। अब इस नंबर का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ किसका स्क्वायर होता है, ये 20 तक के तो आते होंगे ना, ये तो हमने सीखे हैं बेसिक्स में। तो क्या होगा 324 का स्क्वायर रूट 18, क्योंकि 18 का स्क्वायर ये होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट भी इसी का 18 होगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा एंड होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है वो सारे इसमें एंड होते हैं। तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज का ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से एंड होता है। और थैंक यू एवरीवन, इसी तरह आपका साथ और प्यार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।